हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो का आपने थंबनेल देखकर ही समझ लिया होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है। कोई नहीं, हम आपको बता देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गाइस प्रोनाउन। दोस्तों, हमने पिछले कुछ दिनों में अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज को शुरू कर दिया है, जिसमें हमने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उसके बाद हमने पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन को भी पढ़ा। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो है हमारा प्रोनाउन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है और प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे डीपली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रोनाउन को। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन और इसके ऑल टाइप्स अगर हम देखें तो सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। दोस्तों, प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रश्मि इनवाइटेड राजू बट राजू डिड नॉट कम। अब आप इसमें देखेंगे कि एक तो रश्मि हमारा नाउन है, बट दूसरा हमारा जो नाउन है वो राजू है। लेकिन राजू इस सेंटेंस में दो क्लाउज हैं, एक तो ये और दूसरा ये वाला। तो दोनों जगह राजू का यहाँ पे यूज हुआ है। तो हमें राजू जो है अगर दोनों जगह आ रहा है तो थोड़ा सा पढ़ने में मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बट इस नाउन को हमें प्रोनाउन में चेंज करना है। तो अब हम इसको देखेंगे, रश्मि इनवाइटेड राजू बट ही डिड नॉट कम। हमने इस राजू को मतलब किसी भी मेल नाउन को हम चेंज करते हैं प्रोनाउन में तो वो ही से चेंज होता है। तो हमने राजू को यहाँ ही से कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये रश्मि इनवाइटेड राजू बट ही डिड नॉट कम, इस तरीके से हम उसको चेंज करते हैं प्रोनाउन में। ठीक है, किसी भी नाउन को अगर कोई फीमेल नाउन है तो उसको हम शी में कन्वर्ट करते हैं, अगर कोई मेल नाउन है तो उसको हम ही में कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके से हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं नाउन में। अब हम दोस्तों देखते हैं कि प्रोनाउन के मेन कार्य होते क्या हैं। तो दोस्तों, मेन फंक्शन देखिए प्रोनाउन, ये प्रोनाउन लिखा हुआ। प्रोनाउन को अगर हम देखें तो प्रोनाउन का पहला होता है रिप्रेजेंट ए नाउन। पहला कार्य रिप्रेजेंट ए नाउन। कहीं ना कहीं प्रोनाउन किसी भी नाउन को बार बार ना यूज हो उनको रिप्रेजेंट करते हैं प्रोनाउन में, नाउन को उनको चेंज कर देते हैं। दूसरा है टू स्टॉप रिपीटिशन ऑफ ए नाउन। मतलब प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन के बार बार रिपीटिशन को रोकते हैं, बार बार किसी नाउन का यूज किसी भी सेंटेंस में ना हो, इसलिए वो उनके रिपीटिशन के लिए रोकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिपीटिशन के लिए। उसके बाद दोस्तों थर्ड है यहाँ पे उनका फंक्शन प्रोनाउन का। प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है, जो प्रोनाउन हमारे होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में यूज होते हैं। ठीक है, उनको अभी हम डीपली पढ़ेंगे आगे चल के किस तरीके से, बट यहाँ पे हमने आपको समझा दिया कि प्रोनाउन दोनों ही यूज होते हैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स में। अब दोस्तों हम देखते हैं कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में अगर हम दोस्तों देखें यहाँ पे तो प्रोनाउन हमारे मेन 10 टाइप्स के मतलब 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहला होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउंस यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। इस एम्फेटिक को हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी कह देते हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग एक ही बात है। उसके बाद होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभागवाचक सर्वनाम। और हमारा आखिरी जो 10 नंबर का होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम। तो दोस्तों इस तरीके से ये 10 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। अब हम इन सभी प्रोनाउन को एक एक करके डीपली पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इनका यूज कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने पहले प्रोनाउन को, जो है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए पर्सन और थिंग आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। गाइस, ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब ये जो प्रोनाउंस हैं इनके दो केस होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक, कर्म कारक। ठीक है, अब इनमें से फर्स्ट पर्सन में कौन से आते हैं, आई और बी, इनका सब्जेक्टिव केस हो गया आई बी और ये ऑब्जेक्टिव केस होता है मी एंड अस। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर्सन में हमारा आता है केवल यू।
यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है, लेकिन थर्ड पर्सन जो है उसमें हमारे आते हैं ही, शी, इट, दे, और इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं हिम, हर, इट, देम। तो इस तरीके से हम इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं कि कौन सा प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज होता है, कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड पर्सन है। अब देखते हैं हम इसको एग्जांपल के थ्रू। जैसे लिखा हुआ ही इज ए डॉक्टर। गाइस इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि जो ही है ये हमारा प्रोनाउन है, ठीक है, ये किसी मेल के लिए यूज हुआ है क्योंकि ही हमेशा मेल के लिए आता है, लेकिन ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, या सब्जेक्टिव हम इसे बोल सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। अब जो सेकेंड सेंटेंस है वो है सी डज नॉट टीच मी। अब यहाँ दो प्रोनाउन है, एक तो ये और एक हमारा मी, शी और मी दोनों प्रोनाउन है, लेकिन जो शी है वो हमारा सब्जेक्टिव है, ठीक है, और जो मी है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस तरीके से मी जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यानी कर्म कारक के रूप में यूज हुआ है, और जो हमारा शी है वो कर्ता कारक के रूप में यूज हुआ है। तो इस तरीके से हम पर्सनल प्रोनाउंस को पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम अपना अगला प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। दोस्तों पोजेसिव जो होता है उसका मतलब ही होता है अधिकार, ठीक है, ये कहीं ना कहीं अधिकार के लिए दिखाता है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ए प्रोनाउन दैट इज यूज टू एक्सप्रेस ऑनरशिप और पोजेशन। कहने का मतलब एक प्रोनाउन, एक शब्दनाम जो अधिकार के लिए या स्वामित्व के लिए दिखाता है वो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन होता है। अब पोजेसिव प्रोनाउन को समझने के लिए यहाँ पे हमने पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस को लिखा है। ये कुछ शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों हिज, माई, हर, आवर, देयर, योर। इन शब्दों का जब भी हम यूज करते हैं किसी सेंटेंस में तो ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, और माइन, हर्स, योर्स, देयर्स, आवर्स, ये शब्दों का जब हम यूज करते हैं तो ये हमारे होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। जैसे अगर हम इनको सेंटेंस से समझें, यह मेरा पेन है, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे दिस इज माई पेन, और हम कहें यह पेन मेरा है तो हम कहेंगे दिस पेन इज माइन। बट इसमें फर्क क्या है? तो इसमें फर्क समझने के लिए हमें इनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये मेरा जो शब्द है ये दोनों जगह अधिकार के लिए दिखा रहा है, पोजीशन के लिए दिखा रहा है। अब इसी शब्द से हमें समझना है जब किसी भी अधिकार दिखाने वाले शब्द के बाद कोई नाउन आता है तो वहां हम पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, जैसे हिज, माई, हर, आवर, देयर, योर, ठीक है। इस तरीके से जैसे लिखा हुआ दिस इज माई पेन, यहाँ जो पेन नाउन है वो मेरा अधिकार दिखाने वाले शब्द के बाद में है, और जब कभी भी किसी भी अधिकार दिखाने वाले शब्द के बाद में कोई भी नाउन नहीं होता है तो वहां हम पोजेसिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है यह पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन, तो यहाँ माइन का यूज होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नाउन का आगे यूज, इस पोजेसिव जो वर्ड है उसके आगे किसी भी नाउन का यूज नहीं है, इसलिए हम पोजेसिव प्रोनाउन के यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम पोजेसिव प्रोनाउंस को समझ सकते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रोनाउन जो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब है, इसकी डेफिनेशन देखें तो एक संकेत करना, जैसे प्रोनाउंस दैट इंडिकेट ए पर्सन और थिंग आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंडिकेट का मतलब होता है दोस्तों संकेत, ठीक है। कहने का मतलब है कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करें, ठीक है, तो वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरीके से। अब हम देखते हैं दिस इज हर हाउस। इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो दिस इज हर हाउस कहीं ना कहीं एक संकेत दिया जा रहा है कि यह उसका घर है, ठीक है, यानी तो अब दिस का यूज हम पास के लिए करते हैं और एक वचन होता है, ये आपको पता ही है। उसके बाद है दोज आर ब्यूटीफुल टॉयज, ठीक है, वे सुंदर खिलौने हैं। तो अब दोज का मतलब ये दूर के लिए होता है और बहुवचन होता है, बहुत सारी वस्तुओं के लिए होता है, इससे ये बहुवचन होता है। उसके बाद है दैट इज योर पेन। अब दैट जो हमारा होता है वो एक वचन तो होता है, लेकिन ये एक वस्तु जो दूर होती है उसके लिए यूज करते हैं हम दैट का। उसका दीज आर माई चिल्ड्रन, दीज हमारा जो होता है वो बहुवचन होता है, बट हम जब बहुत सारी वस्तुएं पास में रखी हुई होती हैं तो हम उसके लिए हम दीज का यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर एक संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखें तो प्रोनाउंस विच कनेक्ट टू सेंटेंस एंड शो रिलेशन विद द नाउन कमिंग बिफोर देम आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। दोस्तों ऐसे प्रोनाउन जो दो वाक्यों को या दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है, और उनमें पहले वाले नाउन का संबंध दूसरे वाले
सेंटेंस मतलब दूसरे क्लॉज के साथ दिखाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ये शब्द होते हैं दैट, विच, हुज, हु, हुम, वेयर, इस तरीके के शब्द हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन को दिखाते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल, जैसे यहाँ लिखा हुआ है द प्रोनाउन विच ही गेव मी इज लॉस्ट। ठीक है, सॉरी ये पेन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, द पेन विच ही गेव मी इज लॉस्ट। ठीक है, कहने का मतलब है द पेन मिस कलम, विच मिस जो, ही गेव उसने दिया, मी मिस मुझे, इस लॉस्ट मिस खो गया है। यानी कि इसमें ये जो विच है आपका, ये दोनों ही वाक्यों को यहाँ पे जोड़ रहा है। ठीक है, और पहले वाले नाउन के साथ इसका रिलेशन दिखा रहा है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। दूसरा है चूज द बुक दैट यू लाइक। ठीक है, उस किताब को पसंद करो या चुनो दैट यू लाइक, जो तुम्हें पसंद हो। यानी ये जो दैट है ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और ये इसमें संबंध को दिखा रहा है, एक रिलेशन को दिखा रहा है। द बॉय हुम आई सा इज ब्लाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे हुम जो आपका है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम रिलेटिव प्रोनाउन को समझ सकते हैं। अगला हमारा जो प्रोनाउन है वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्रोनाउन दैट शो द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन ऑन द सब्जेक्ट आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ऐसे सर्वनाम जो अपने कार्य का प्रभाव किसी सब्जेक्ट पर दिखाते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ये होते हैं माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, इटसेल्फ। ठीक है, योरसेल्व्स, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स। अब ये दोनों ही अलग हैं। ठीक है, अब दोनों को हमें समझना है, ये है कि देखिए दोस्तों, जिनमें सेल्फ का यूज होता है SELF। ठीक है, यहां देखेंगे आप सेल्फ, ठीक है, और यहां है आपको सेल्व्स। तो ये जो सेल्फ होता है ये हमेशा सिंगुलर के लिए दिखाते हैं, यानी एक वचन। जिस किसी भी प्रोनाउन में सेल्फ का यूज होगा वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो होगा, लेकिन वो सिंगुलर एक वचन में यूज होगा। और जिनमें सेल्व्स का यूज होगा वो आपका प्लूरल यानी बहुवचन होगा। ठीक है, होगा वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन वो बहुवचन के लिए दिखाएगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ आई वर्कड माई सेल्फ, तो इसमें माई सेल्फ, ये सेल्फ जो है, इस सेल्फ से हमें पता लग रहा है कि ये सिंगुलर एक वचन के लिए दिखा रहा है। यानी कि आई मिस मैंने, वर्कड मिस कार्य किया, माई सेल्फ मिस अपने आप। तो सेल्फ का मतलब जो यहाँ पे जो निकलता है, या सेल्फ का जो मतलब निकलता है वो होता है सिर्फ अपने आप। ठीक है, दोनों का ही मतलब जो यहाँ पे निकलेगा वो यहाँ पे निकलेगा अपने आप, यानी जो भी कार्य किया गया है वो अपने आप ही किया गया है। बट सेल्फ दिखाएगा एक के लिए यानी सिंगुलर के लिए, और सेल्फ दिखाएगा बहुत सारे मतलब बहुवचन के लिए। अब यहाँ लिखा हुआ दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स, तो यहाँ दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स, ये दोनों ही जो हैं ये कहीं ना कहीं दे पे प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है, ये आई पे प्रभाव डाल रहा है, माई सेल्फ। तो यहाँ पे देमसेल्व्स यानी ये सेल्फ से पता लग गया ये हमारा बहुवचन है, प्लूरल के लिए यूज हुआ है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सेल्फ और सेल्फ में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों अपना अगला प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। The pronouns which are used to ask a question are called interrogative pronouns। मतलब ऐसे सर्वनाम जिनकी मदद से किसी क्वेश्चन को पूछा जाता है या हम क्वेश्चन करते हैं तो उनका यूज करते हैं, वो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे हु, व्हाट, विच, हु, हुम, इस तरीके से। जैसे हम कहते हैं हु आर यू, ठीक है, आप कौन हो, विच इज माई पेन, मेरा कलम कौन सा है, व्हाट डिड दे सी, ठीक है, व्हाट डिड मिस, क्या, दे मिस उन्होंने, सी मिस देखा, उन्होंने क्या देखा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं तो हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो प्रोनाउन है वो है एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। अभी हमने बताया कि एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग दोनों एक ही होते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, प्रोनाउंस दैट एम्फेसाइज द सब्जेक्ट आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। कहने का मतलब एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर डालना, यानी कि ऐसे सर्वनाम जो सब्जेक्ट यानी कर्ता पर जोर डालते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अभी हमने पीछे आपको बताया कि जिनमें सेल्फ का यूज होता है, ठीक है, वो हमारे एक वचन यानी सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, और जिनमें सेल्फ का यूज होता है वो हमारे प्लूरल के लिए यूज होते हैं। वहां दोनों का अर्थ क्या निकल रहा था, अपने आप, लेकिन यहाँ दोनों का अर्थ निकल रहा है स्वयं। ठीक है, जब भी ये किसी सेंटेंस में यूज होते हैं तो इनका मतलब स्वयं होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें दोस्तों, आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, तो माई सेल्फ इसमें ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी यानी हिमसेल्फ, दोनों का मतलब स्वयं निकलेगा। आई माई सेल्फ, आई मिस मैंने, माई सेल्फ में स्वयं, कैन डू दिस वर्क मैं स्वयं इस कार्य को कर सकता हूं। ठीक है, ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी यानी उसने स्वयं मुझे पुकारा। तो इस तरीके से हम एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस को
पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन है दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउंस, यानी कि इसकी डेफिनेशन देखें तो इट डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। इंडेफिनिट प्रोनाउंस का मतलब ही होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये जो प्रोनाउन होते हैं ये किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। रेफर मतलब दर्शाते हैं, ये किसी भी मतलब स्पेशल चीज की बात नहीं करते हैं। जैसे ये शब्द होते हैं एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, नोवन, मैनी, एवरीवन, एनीथिंग, नन, फ्यू, नथिंग, ईटीसी। जैसे यहाँ लिखा हुआ नन ऑफ योर फ्रेंड्स हेल्प्ड यू, आपके किसी भी मित्र ने आपकी सहायता नहीं की। दे विल कॉल एवरीवन, वे सभी को पुकारेंगे। आई वॉन्ट नथिंग, मैं कुछ नहीं चाहता हूं। तो इस तरीके से हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस को पढ़ सकते हैं, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद हमारा अगला जो प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है, विभागवाचक सर्वनाम। इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। कहने का मतलब है जो डिस्ट्रीब्यूटिव सर्वनाम होते हैं हमारे, वो किसी भी मेंबर्स यानी सदस्यों के ग्रुप समूह को सेपरेटली कंसीडर करते हैं, ठीक है, रेदर देन कलेक्टिवली, मतलब इकट्ठे बात नहीं करते हैं, वो सेपरेटली बात करते हैं, ठीक है। ये शब्द होते हैं जैसे हमारे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईटीसी। अगर हम इनको सेंटेंस से देखें तो ईच ऑफ द गर्ल्स कैन एंटर इन द क्लासरूम, ठीक है। इसका मतलब है कि ईच में प्रत्येक, ऑफ द गर्ल्स में लड़कियों में से प्रत्येक कैन एंटर इन द क्लासरूम, क्लासरूम यानी कक्षा में प्रवेश कर सकती है। एवरीबडी शुड ओबे हिज एल्डर्स, यानी प्रत्येक बच्चे को या प्रत्येक को अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। Reciprocal pronouns refers to a situation where someone or something performs an action and receives same action in return. Guys, reciprocal pronouns वह होते हैं मतलब जो एक सिचुएशन, एक स्थिति को दर्शाते हैं। उस स्थिति में होता क्या है, कोई ना कोई कार्य, एक्शन मतलब हो रहा होता है, परफॉर्म होता है, ठीक है, और सेम रिसीव वैसा ही जो हम करते हैं एक्शन, वही एक्शन हमें रिसीव मतलब होता है रिटर्न में वापस, ठीक है। जैसे ये शब्द होते हैं ईच अदर और नो अदर, इसको हम थोड़ा एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ राम एंड मोहन हेल्प्ड ईच अदर। अब इसका मतलब क्या है कि राम और मोहन ने एक दूसरे की सहायता की। ईच अदर का मतलब एक दूसरे की, तो यहाँ पे जो ईच अदर है ये एक दूसरे की, मतलब जो कार्य हम दूसरे के लिए करते हैं वही वो हमारे लिए करता है। सेम एक्शन हमें जो हम दूसरे के लिए करते हैं परफॉर्म, वही हमें रिटर्न मिलता है वापस, ठीक है। तो इसके लिए हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ऐसे, ठीक है। अब ये शब्द होते हैं ईच अदर और नो अदर। इस तरीके से दोस्तों हमने अपने सारे 10 के 10 प्रोनाउंस को पढ़ा और उनको बहुत अच्छे से डीपली समझा। आप चाहें तो इसको सभी को नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से इनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपने हमें राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। यदि आप मेरे YouTube चैनल कुमार क्लासेस पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक